Good morning, everyone. In the previous video, we learned about marketing research, features, and the process of marketing research. Today, we'll be learning about marketing information system. Before that, we'll be learning about the meaning of marketing information system. Marketing information is the mechanism which provides all the necessary information and data to the decision makers on all marketing related issues. That is, the marketing managers always need regular flow of information to find out the changing wants and needs of the customers. मार्केटिंग मैनेजर्स जो है उनको हमेशा रेगुलर इंफॉर्मेशन का मिलना चाहिए, रेगुलर इंफॉर्मेशन का प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, दैट इज दे कैन अंडरस्टैंड द चेंजिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स. उनका नीड क्या है, उनका वांट क्या है, वो जानने के लिए देयर शुड बी सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द मार्केट के बारे में उनको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलना चाहिए. इससे क्या होगा, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एस्पेक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. अब इससे जब when they are collecting the information they will come to know कि strong points क्या है, weak points क्या है competitors का, हमारा जो distribution channel हम लोग जो use कर रहे हैं for marketing purposes वो कितना strong है या कितना weak है. अब manager जो रहेगा, all the decisions will be depend upon this information which the team will be collecting. तो marketing information क्या हो जाएगा, एक system होता है, एक mechanism होता है which provides all the necessary informations. Decision लेने के लिए जो भी informations का जरूरत है वो पूरा कौन हमको provide करेगा, this marketing information system. अब ये क्या है, it will be always and regular flow of information about product के बारे में information मिलना, सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट्स कैसा है, सेल्स कैसे हो रहा है, कंपटीशन के बारे में, दैट इज देयर विल बी एन रेगुलर फ्लो ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन. जो भी है सब के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा, दैट इज अबाउट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. इट विल बी एन रेगुलर फ्लो ऑफ ऑल दिस, दैट इज प्रोडक्ट, सर्विस, वो सारे डिपार्टमेंट जहाँ पे हमारा सेल्स को बेचना है, वो सारा चीजों के बारे में वी विल बी गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन थ्रू दिस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. और क्या है, इट इंक्लूड्स फैक्ट्स, एस्टिमेट्स, ओपिनियंस एंड अदर डेटा यूज्ड इन द मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग. अभी MIS से हम लोग वी आर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशंस. वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए फैक्ट रहेगा कि हाँ ऐसे चल रहा है मार्केट में, इतना कंपटीशन है या हमारा सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, रीजंस क्या, ये हमारा फैक्ट रहेगा. बट उसको उस फैक्ट पे डिपेंड होगा हमारा एस्टिमेशन. हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कैसा रहेगा एनवायरमेंट. We are estimating our future. और ओपिनियन में अपना अंदाजा बोल रही हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, मैं अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर रही हूँ, ओपिनियन में अपना व्यू पॉइंट बता रही हूँ कि हाँ हमको ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे हमको डिसीजंस लेना है. तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, एक मैकेनिज्म रहेगा where we are getting all the informations regarding to the product. उसके रिलेशन में we are getting regular flow of information will be there. वो इंफॉर्मेशन से क्या यूज होगा, मैनेजर राइट टाइम पे वो राइट डिसीजंस ले पाएगा, दैट इज इट विल. और ये जो MIS जो रहेगा, इट ऑलवेज इंक्लूड्स फैक्ट, एस्टिमेट्स, ओपिनियंस एंड अदर डेटास व्हिच विल बी यूजफुल फॉर मेकिंग मार्केटिंग डिसीजंस. मार्केटिंग डिसीजंस लेने के लिए जो चीजें लगेगी वो सब क्या रहेगा, हमारे लिए फैक्ट्स लगेगा, एस्टिमेशंस, ओपिनियंस और डेटा जो हमको मार्केटिंग डिसीजंस लेने में इंपॉर्टेंट रहेगा. So this marketing information system always provide with different informations relating to the product, उसके services, उसका advertisements, उसका sales, competitions, और ये regular flow में होगा ताकि जो marketing manager रहेगा वो proper decisions लेगा based on this informations. Meaning समझ में आ रहा है, in marketing information system means we will be collecting all the informations regarding the product, services, advertisements. Regular information रहेगा जहाँ पे regularly collect किया जाएगा. इसका मेन रीजन क्या रहेगा, मार्केटिंग मैनेजर्स को टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. ये पूरा फैक्ट, एस्टिमेट्स, ओपिनियन सब रख के वो लोग अपना राइट डिसीजंस ले पाएंगे, उनको क्या अभी आगे करना है. नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट द डेफिनेशन गिवन बाय फिलिप कोटलर. उनका क्या कहना है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वी विल बी कॉलिंग इट MIS कंसिस्ट ऑफ पीपल, इसको लोग लगेंगे,
इक्विपमेंट्स, कुछ कुछ मशीन्स लगेंगे, जैसे हमको कंप्यूटर्स लगेगा सब इंफॉर्मेशन फीड करने के लिए। एंड प्रोसीजर टू गैदर, हम लोग क्या प्रोसीजर में विल बी कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। आफ्टर कलेक्शन विल बी सॉर्टिंग आउट ऑल द इंफॉर्मेशन। सॉर्ट करना मीन्स जो हमको चाहिए और जो हमको नहीं चाहिए, जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लिया है, जो रिलेवेंट और इररिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन विच वी हैव कलेक्टेड, हम लोग उसको अलग अलग करेंगे। जो रिलेवेंट है उसको हम लोग रखेंगे, जो इररिलेवेंट है उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। एंड विल बी एनालाइज करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे। एनालाइज एंड इवेल्युएशन, एनालाइज मीन्स हम लोगों को कितना इंपॉर्टेंट मिल गया, अभी मैं उससे एक अंदाजा लगाने वाली हूँ कैसे होगा। देन देयर विल बी इवेल्युएशन एंड डिस्ट्रीब्यूट नीडेड। इवेल्युएट किया जाएगा, वॉट एवर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड वो कितना बराबर है, क्या है, उसको इवेल्युएट किया जाएगा। एंड टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स, एंड आई विल बी सबमिटिंग दिस MIS टू द मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स। मैं टाइम पे उसको, मैं टाइम और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आई विल बी प्रोवाइडिंग फॉर द मार्केटिंग मैनेजर सो दैट दे कैन टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो फिलिप कोटलर का डेफिनेशन क्या कहना है, दैट इज MIS कंसिस्ट ऑफ पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर टू गैदर। लोग लगेंगे, हम लोग को इंफॉर्मेशन गैदर करना है, कलेक्ट करना, हम लोग कहाँ रखेंगे, हम लोग कंप्यूटर्स में फीड करेंगे, सॉर्ट करेंगे कि हमको क्या रिलेवेंट लग रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग उसको सॉर्ट करेंगे। वी विल बी एनालाइजिंग कि हमने कैसे किया है काम, इवेल्युएट करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट नीडेड। जो इवेल्युएशन के बाद हम लोग उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि काम कैसे किया है, क्या है करके प्रॉपर इवेल्युएशन होगा। टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, टाइमली, अब एक बार इवेल्युएशन हो गया है, हम लोगों ने उसका रिपोर्ट सब बना दिया, उसके बाद वी विल बी हैंडिंग ओवर दिस इंफॉर्मेशन टू द मार्केटिंग मैनेजर्स। Timely and accurate information will be handed over to the marketing managers so that they can take the right decision at the right time. Next, we'll be learning about the features of MIS. उसमें first one will be learning about systematic process. Systematic process क्या होगा? MIS is always operates in a systematic manner. That is, इसमें step wise वो लोग काम करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा, दे विल बी गोइंग स्टेप वाइज। सिस्टमैटिक मीन्स जहाँ पे वो लोग स्टेप वाइज काम करेंगे। द फर्स्ट वन विल बी डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मीन्स इंफॉर्मेशन जमा करना है, वहां पे वो लोग डेटा कलेक्शन करेंगे। सेकेंड वन इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्लासिफिकेशन होगा। स्टोरिंग ऑफ डेटा, प्रॉपरली उसको स्टोर किया जाएगा कि हम लोग कैसे स्टोर करना है, किस में स्टोर करना है, कंप्यूटर में स्टोर करना है, दे विल बी प्रॉपरली स्टोरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, एनालाइज वो लोग उसको प्रॉपरली चेक करेंगे कि हमने सब वैलिड जो है इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग उसको रखेंगे। विल बी प्रॉपरली गोइंग थ्रू ऑल द इंफॉर्मेशन कि हम लोग उसको एनालाइज करेंगे कि क्या है, कैसा है, मार्केट कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग वी विल प्रिपेयरिंग एंड रिपोर्ट या एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे या एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे कि हमको काम क्या हुआ है, कैसे हमारा काम हो गया। उस काम पे बेस करके दे विल बी एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेट करेंगे कि क्या क्या है करके। उसके बाद होता है प्रोवाइडिंग द डेटा टू द मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स। जो एक्चुअली जो डिसीजन लेने वाले हैं, जो मार्केटिंग पर्सन जो एक्चुअली लेने वाले, हम लोग वो डेटा उनको हैंड ओवर किया जाएगा। बट इट विल नॉट बी इन ए रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म मीन्स जैसे हमने कलेक्ट किया ऐसे जाके हम लोग मार्केटिंग डिसीजंस को जाके मेकर्स को जाके नहीं दे देंगे। हम लोग उसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे, रिलेवेंट और इररिलेवेंट डेटा को सबको अलग करेंगे, इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, एनालाइज करके इंटरप्रेट करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। उसके बाद ही हम लोग उसको हैंड ओवर करेंगे टू द मार्केटिंग मैनेजर दोस हु आर टेकिंग द डिसीजंस। तो वो क्या करेंगे, वो जो प्रोसीजर है उसको गो थ्रू करेंगे, जो उनका इंफॉर्मेशन मिला है, जो कुछ उन्होंने बताया है उनके रिपोर्ट में या जो कुछ उन्होंने इंटरप्रेट किया है, उनका फैक्ट के ऊपर डिपेंड होगा। दैट इज बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्शन। फैक्ट क्या रहेगा, उनका डेटा कलेक्शन। जो डेटा कलेक्शन में जो इनको इंफॉर्मेशन मिला है वो उनको यूज करके वो लोग इंटरप्रेट करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, एंड देन दे विल बी हैंडिंग इट ओवर टू द मार्केटिंग मैनेजर्स और द डिसीजन मेकर्स टू टेक द राइट डिसीजन। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस में क्या होता है, इसमें दे आर फॉलोइंग सर्टेन स्टेप्स। इसमें दे आर फॉलोइंग सर्टेन स्टेप्स। फर्स्ट वन विल बी डेटा कलेक्शन। द डेटा शुड बी कलेक्टेड। डेटा कलेक्ट करना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। इट कैन बी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होगा, जो हम लोग खुद होके जमा करेंगे, लोगों से इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करेंगे, जो हम लोग खुद होके कर रहे हैं, वो हमारे लिए प्राइमरी डेटा रहेगा। प्राइमरी डेटा विल बी कॉस्टली, जैसा हमको काम करना कॉस्टली रहेगा, प्लस
बहुत टाइम भी जाएगा। सेकेंडरी डेटा वो रहेगा जो हमको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हम लोग उसको टेबल इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग उसको ये मैगजीन से मिल जाएगा, न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी डेटा। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी आवर डेटा कलेक्शन। सेकेंड इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा दैट इज हम लोग क्लासीफाई करेंगे हमको कौन सा इंपॉर्टेंट है, इररिलेवेंट है या रेलेवेंट डेटा है, कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा वी विल बी कलेक्टिंग दोस इंफॉर्मेशन। स्टोरिंग ऑफ डेटा, वो इंफॉर्मेशन को मैं कंप्यूटर में फीड कर देती हूँ। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस, वो जो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया है उसको मैं प्रॉपर्ली एनालाइज करूंगी और उसको कंक्लूजन को मैं इंटरप्रेट करूंगी कि हाँ इसके कंक्लूजन है, इसके सॉल्यूशंस ऐसे ऐसे हो सकते हैं। उतना करने के बाद मैं उसको हमेशा फैक्ट के साथ रखूंगी। जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है वो फैक्ट के बेसिस में मैं अपना इंटरप्रिटेशन बनाऊंगी। देन आई विल बी सबमिटिंग इट टू द मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स। जो मार्केटिंग का जो डिसीजंस ले रहे हैं उनको मैं दूंगी। मैं पूरा उनको डेटा नहीं देने वाली हूँ, जो इंटरप्रेट किया है, जो एनालाइज करके जो मैंने रिपोर्ट बनाया है, आई विल बी जस्ट हैंडिंग ओवर दैट रिपोर्ट टू द मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स सो दैट दे कैन टेक द राइट डिसीजंस। The second one is about it will be always and continuous process. MIS जो है एक permanent system है for collecting of all the information। और ये collection of information किसका होगा, हमेशा continuously ये information collect किया जाएगा एक planned way में, एक systematic way में इसको हमेशा collect किया जाएगा। और ये information किसके बारे में collection होगा, product के बारे में, services के बारे में, advertisements, sales, competition which is prevailing in the market. Regarding all this, informations will be collected. Third one is about collects marketing information. Collects marketing information. MIS क्या है, MIS तो है ही marketing information system। तो ये collect भी क्या करेगा, marketing information ही collect करेगा। तो MIS collects all types of marketing informations। वो information में क्या क्या रहेगा, कंपटीशन के बारे में रहेगा, इट विल बी अबाउट द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, हर एक इंफॉर्मेशन MIS में रहेगा। दैट इज एंड दिस इंफॉर्मेशन आर सप्लाइड टू द मार्केटिंग मैनेजर सो दैट दे कैन टेक द राइट डिसीजंस। अभी कलेक्शन ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मींस MIS जो रहेगा इट इज ऑलवेज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इन दिस दे विल बी कलेक्टिंग द ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the product in the market। मार्केट में मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, कस्टमर्स का कॉम्पिटिशन कैसा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, उनका एडवर्टाइजमेंट, उसका प्रोडक्ट का सेल्स कितना हो रहा है, ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड इन दिस MIS। ओनली रीजन क्या रहेगा कलेक्ट करने का, मेन रीजन टू ट्रांसफर ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम से हमको वी विल बी सेंडिंग इट टू द मार्केटिंग मैनेजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। We will be collecting all the informations and will be sending it to the marketing managers to take right decisions. The fourth one is about components of MIS। Marketing MIS का components क्या क्या है ये हम लोग डिटेल में आगे सीखने वाले हैं। First one is about the internal records। Internal records means data we can collect from the internal records। Internal records means जो कंपनी के पास है, which the records which are easily available within the organization, that is called as an internal record। components में we'll be learning this in the future। next video में हम लोग ये सीखने वाले हैं components of MIS जो डिटेल में हम लोग सीखेंगे। तो इसमें फर्स्ट होता है internal record। internal record means the records which are easily available within the company or within the organization। उससे हम लोग जो डेटा कलेक्ट करने वाले हैं it is called as an internal record। Second one is about marketing intelligence system, that is MIS। marketing intelligence system means यहाँ पे एक set of procedures बनाया जाएगा जो यूज किया जाएगा टू कलेक्ट एवरीडे इंफॉर्मेशन। उसका डेवलपमेंट क्या रहेगा, मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में एवरीडे का इंफॉर्मेशन दे विल बी कलेक्टिंग। सो इट इज कॉल्ड एज एन मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। थर्ड वन इज अबाउट मार्केटिंग रिसर्च। इसमें क्या रहेगा मार्केटिंग रिसर्च में, सिस्टमैटिक डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा। मतलब मार्केटिंग रिसर्च जो हमने सीखा है उसमें क्या होता है, द सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। वी विल बी मेकिंग एन डिजाइन, वी विल मेकिंग एन प्लान, वी विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, वी विल बी एनालाइजिंग, हम लोग उसका रिपोर्ट बनाएंगे। देन वो रिपोर्ट किसके ऊपर होगा, बेस होगा द फैक्ट्स व्हिच वी हैव कलेक्टेड। सो एक मार्केटिंग रिसर्च भी होगा इसका कंपोनेंट। एंड मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मीन्स
अभी जो भी हम लोग डिसीजंस ले रहे हैं, जो मार्केट का जो भी इंफॉर्मेशन से हम लोग जो डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये MIS क्या रहेगा, एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा फॉर द मार्केटिंग मैनेजर्स टू टेक द प्रॉपर डिसीजंस. So we can say the marketing decision support system है हमारा MIS, because marketing persons या marketing managers whatever decisions they are taking on the basis of MIS. MIS से हमको क्या information मिला, उसके base में they are collecting all the informations. The fifth point is about future oriented. That is MIS is always future oriented. हम लोग future में जो problems आने वाले हैं वो solve करने के लिए we are collecting all the information. That is we should not face any problem in the future. इसके लिए हम लोग MIS में we are collecting all the data. So this is called as future oriented. हम लोग पास्ट के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं. पास्ट से विल बी कलेक्टिंग ऑल द आवर एक्सपीरियंसेस. पास्ट में मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ, आई कैन यूज दैट एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर. अभी मैं आज के लिए मैं क्या करूंगी, मैं जो आने वाला कल है उसके लिए मैं प्लान करूंगी. जो बीत गया है उससे मैं एक्सपीरियंस लेके आई विल बी थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर. तो इट MIS जो है इट इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड. वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग आवर फ्यूचर प्रॉब्लम्स. जो पास्ट में हो गया उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. वी कैन जस्ट take the experience from our past. Now the next point is about basic objectives. Basic objectives क्या रहेगा इसका main thing MIS का, that is providing right information at the right time to the right people to take right decisions. The basic objective of MIS is to provide the right information. MIS का काम क्या है, they will be collecting all the informations, but उनका काम क्या, they will be providing the right information at the right time to the right people so that they can take the right decisions. Information देना है हमको, timely information देना है to the right people so that they can take the right decision. तो basic objective क्या रहेगा MIS का, that is they will be collecting all the informations. वो तो काम तो उनको करना ही है, but after collecting all the information they will be providing the right information at the right time to the right people to take right decision. ये इसका basic objective होता है MIS का. The seventh one is about computer based system. MIS is a computer based system, that is computers are used for storing, analyzing and supplying information. अभी quick and accurate information चाहिए, will be storing all the informations. That is जो relevant information है will be storing in it, और हम लोग उसको analyze करेंगे ताकि हम लोग उसको properly interpret कर पाए कि इसका solution क्या होगा. तो for this work we are using the computer based system रहेगा हमेशा MIS. for we are using it for storing of all the informations and analyzing and interpretation of all the informations. Eighth point है sources. Sources means how we will be collecting this marketing information. How we will be collecting the marketing information from the market. There are two sources, internal है या external है. That is हम लोग कंपनी के अंदर से सोर्स जमा कर रहे हैं या कंपनी के बाहर जाके हम लोग इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं. There are two different sources कि हम लोग इंफॉर्मेशन कैसे जमा करने वाला है. Otherwise we can say as primary as well as secondary. हम लोग खुद होके करने वाले या हमको जो मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स में जो इंफॉर्मेशन मिला है कि हम लोग उसको फॉलो करने वाले हैं. अदरवाइज इंटरनल कंपनी का रिकॉर्ड यूज करेंगे, जो कंपनी के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड्स रहेगा वो यूज कर रहे हैं, या एक्सटर्नल मार्केट में जाके वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. ये हो जाएगा हमारा सोर्स. हाउ वी आर कलेक्टिंग द ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मार्केट. The ninth one is about it is used by all levels. All levels means in management there are three levels: top level, middle level and lower level. So it is used for making marketing plans, policies and strategies. हम लोग को plan, policies और strategies बनाने के लिए useful रहेगा. It is also helps to solve marketing problems. जो marketing problems रहेगा या हमको जो opportunities market में available रहेगा, because of MIS we can easily come to know about the opportunities. कहाँ में business start करने में मुझे ज़्यादा profit मिलेगा. So this MIS will be used at all levels. There are three levels: top, middle and lower. So it will be useful for making the right decision at the right time, and it will be used in all the levels to make plans, policies and strategies. और इससे मुझे पता चलेगा कि क्या फ्यूचर में मुझे मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स आने वाला है या मुझे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल है जो मैं इजीली
ले सकती हूँ। The 10th one and the most important point is that it helps in decision making. Decision making means MIS always supplies up-to-date and accurate informations. As they are collecting all the information from the market, they will be analyzing it, interpret करके, they will be providing all the information will be updated and accurate information will be given. It helps the marketing managers to take quick and right decisions. अब इससे क्या होगा? When they are getting all the right information at the right time, यहाँ पे they can easily take decisions. उनका जो MIS जो है वो लोग एनालाइज करके इंटरप्रेट करके इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स को. तो इट विल बी ए बिट इजी फॉर द मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स. उनका जो फैक्ट्स मिला है उसके ऊपर वो लोग अपना डिसीजंस ले सकते हैं एंड इट विल बी क्विक एंड दे कैन टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. एक बार हम लोग इसको और एक बार रिवाइज कर लेंगे ये क्या है करके. Marketing information system. Marketing information system, I can say the simple meaning is that a regular flow of information from the market regarding the change in needs and wants of the consumers. जो regular flow हो रहा है information from the market regarding the change in needs and wants of the consumers are called as MIS. We will be getting the decisions from the market. We will be getting all the informations from the market which will be useful to take decisions. Company के जो managers है, marketing managers है, they can take proper decision based on the facts given by the MIS. तो MIS क्या रहेगा? They will be providing proper information. वो लोग they will be collecting all the data, उसको बराबर record करेंगे, analyze, interpret होने के बाद they will be submitting it to the marketing managers so that they can take the decisions. और इसमें क्या होगा? रेगुलर फ्लो होगा. प्रोडक्ट, सर्विस, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, कॉम्पिटिशन, सबके बारे में इंफॉर्मेशन जमा किया जाएगा. एंड इट ऑलवेज इंक्लूड फैक्ट, एस्टिमेट एंड ओपिनियन. फैक्ट जो बेस पे हम लोग ने इंफॉर्मेशन जमा किया वो हमारे लिए फैक्ट होगा. एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग, अंदाजा लगा रहे हैं. ओपिनियन, मेरा सजेशन क्या रहेगा. जो एनालाइज कर रहे हैं उनका सजेशन क्या रहेगा, वो ओपिनियन. And other data used in marketing decision or अलग-अलग data which they will be using for marketing decision making. I hope you are understanding the meaning. It's very simple. MIS means just a regular flow of information from the market regarding product, services, advertisement, sales. इसके बारे में regular flow रहेगा. वो flow की वजह से क्या होगा? कस्टमर्स का नीड, वांट, उसके बारे में सब पता चल जाएगा और उसके बेसिस में जो मार्केटिंग मैनेजर्स है दे कैन टेक द डिसीजंस. MIS का काम क्या है? दे विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद वो लोग सबमिट करेंगे मैनेजर्स के पास, मार्केटिंग मैनेजर्स के पास टू टेक द राइट डिसीजंस. वो लोग उसके बेसिस में वो लोग दे विल बी टेकिंग द फ्यूचर डिसीजंस. MIS, that is just collecting of informations, analyzing interpretations and giving it to the marketing managers to take the decision. Definition given by Philip Kotler. उनका कहना क्या है? It requires people, equipment. Equipment क्या है? हमने उसकी फीचर्स में सीखा है. Procedure to gather, क्या प्रोसीजर, क्या स्टेप्स यूज करेंगे, सॉर्ट करना, एनालाइज करना, इवेल्युएट करना एंड डिस्ट्रीब्यूट नीडेडली टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स. जो हमने मीनिंग में सीखा वो ये यहाँ पे भी, दैट इज जो भी हम लोग काम कर रहे हैं हम लोग को टाइम से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को हम लोग को पास ओवर करना है मार्केटिंग मेकर्स, डिसीजन मेकर्स. फीचर्स में क्या था? फर्स्ट वन, सिस्टमैटिक प्रोसेस. सिस्टमैटिक प्रोसेस मीन्स यहाँ पे हम लोग स्टेप्स में काम करेंगे. स्टेप में काम करेंगे. फर्स्ट डेटा कलेक्शन होगा, क्लासिफिकेशन करेंगे, स्टोर करेंगे, एनालाइज, इंटरप्रेट करेंगे. उसके बाद हम लोग वी विल बी प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन और वी कैन से दैट वी विल बी सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर्स. वो लोग उसके बेस में जो हम लोग इंफॉर्मेशन जो जमा किया है, जो हमने एनालाइज करके इंटरप्रेट किया है, ऑन दैट बेसिस दे विल बी मेकिंग द प्लान्स और दे कैन टेक द डिसीजंस. सेकेंड वन, कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा. MIS ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार किया और बस हो गया. इट विल बी एन कंटिन्यूस प्रोसेस. Regularly they will be collecting the information from the market so that they should not face any future problems. Collect marketing information, that is there are different types of collecting marketing information. It collect information about the consumers, competitions, consumers के बारे में,
एनवायरमेंट के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंज हो रहा है उसके बारे में, दे विल बी कंटिन्यूसली कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। कंपोनेंट्स ऑफ MIS में पहला वाला है इंटरनल रिकॉर्ड, दैट इज कंपनी के पास जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है पहले वो लोग उसको एनालाइज करेंगे, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। इंटेलिजेंस सिस्टम रहेगा, दे विल बी कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द marketing research systematic way mein, they will be collecting all the informations, and this whatever information they are collecting, it will be important to for taking the decisions. Fifth one is about it is always future oriented. MIS जो है हमेशा future oriented रहेगा. From the past they will be taking the experience and they will be working for the future. तो MIS जो रहेगा हमेशा future में जो problems आने वाला है उसको solve करने के लिए they will be collecting all the information. Sixth one is about the basic objective. MIS का basic objective क्या है? They will be collecting the right information at the right time and they will be sending it to the right people to take right decisions. That is MIS, what MIS doing, they have to collect the right information at the right time and they will be providing it to the right people so that they can take the right decisions. It is computer based system. Computer based system क्यों होगा? Because we are using the computers for storing of data. We will be storing all the information in the computers. We will be analyzing it and interpreting it. तो हमारा काम जल्दी आसान से हो जाएगा. हम लोग को ये फाइल्स हमेशा लेके घूमना नहीं पड़ेगा कि हाँ अभी काम करना है. कंप्यूटर में when the data are स्टोर करेंगे तो हमारा काम जल्दी आसानी से हो जाए. Eighth one is about the sources. Sources means how they will be collecting the information. कौन सा source they are using, whether they are using primary, secondary, internal or external, which sources they will be using. The ninth one is about used by all levels. This MIS will be used by all levels. That is 3 levels है, top, middle and lower. In all the levels they will be using this MIS. तो MIS use करने से क्या होगा? They can solve the future problems या जो अपॉर्चुनिटीज उनको मार्केट में अवेलेबल है उनको पहले ही पता चल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस MIS. तो वो लोग इजीली अपना डिसीजन ले सकते हैं. The last one is about helps in decision making. Whatever information we are giving through MIS or whatever information the decision makers are getting, on basis on that information, based on that information, these managers will be taking the right decisions at the right time. That is MIS always helps in decision making. जो informations वो लोग जमा कर रहे हैं, जो वो लोग provide कर analyze करके interpret करने के बाद decision makers को जो provide कर रहे हैं, डिसीजन मेकर्स उसका बेस जो MIS का जो बेस है, जो फैक्ट्स उन्होंने दिया है उसको बेस में रखे दे आर टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड